जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का 16वां अध्याय पढ़ने जा तृतीय खंड का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। तारकासुर के वध के लिए देवता और ब्रह्मा जी का परामर्श। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवताओं में आकर मेरी स्तुति की तो मैं यथार्थ और हृदय के प्रिय लगने वाली उस देवी की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो बोला, हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम लोग किस लिए आए हो। तब तारकासुर से भयभीत देवताओं ने अपना यह सब दुख कहा जिससे वह त्रिलोक को पीड़ित कर रहा था। मैंने कहा, हे देवताओं, तारकासुर तो मेरे ही वचनों से बड़ा है, मैं उसे कैसे मारूं, जिससे जो बड़े उसी का नाश होना उचित नहीं है। तुम्हारे इस कार्य को भगवान शंकर ही कर सकते हैं, परंतु वह भी बिना प्रेरणा दिए नहीं कर सकते। यदि उनसे उत्पन्न पुत्र चाहे तो वह मार सकता है, अन्य नहीं। परंतु उनका ऐसा पुत्र है कौन जिसके लिए कहें। हाँ, इसका एक उपाय जिसे हम सबको करना चाहिए। दक्ष जी की पुत्री सती, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, अब वह हिमाचल के सकाम मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उस कन्या को तुम जानते ही हो। यदि शिवजी उसे ग्रहण कर लें तो यत्न कर तुम लोग यह कार्य करा दो। फिर उसी से उर्वरता शिवजी द्वारा एक महाबलशाली पुत्र उत्पन्न कराकर अपना यह कार्य साधन करो। तब तक मैं दैत्य के स्थान पर जाकर उससे बुरे हट से निवृत्त कराता हूँ। आप लोग अपने स्थान को जाइए। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं तारकासुर के पास गया और उस पृथ्वी पर जाकर राज्य करने को कहा। वह मेरी बात मान स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर चला गया और शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। उधर मेरा वाक्य मानकर देवताओं ने इंद्र से जाकर सत परामर्श किया। इति शिव महापुराण का तृतीय खंड को 16वां अध्याय समाप्त। अब हम 17वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इंद्र द्वारा प्रेषित कामदेव शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से परामर्श कर इंद्र ने रति सहित कामदेव को बुलाकर उनकी बहुत सी प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न हुआ अपना दुख कहकर सहायता मांगी। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपका मित्र ही हूँ। मेरे फूलों के यह 5 कोमल बाण, फूलों का 3 प्रकार का धनुष और ब्रह्मों से युक्त प्रत्यंचा तथा सुंदरी स्त्री ही मेरी सेना है और बसंत मेरा मंत्री है। इस प्रकार मैं 5 बल का देवता हूँ और चंद्रमा जैसा मेरा मित्र है। सिंगारी मेरा सेनापति और हाव भावी मेरे सैनिक है। मैं अपने सैनिकों सहित बड़ा कोमल हूँ। यह जानकर मुझे जो आज्ञा दीजिए मैं करूँगा। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तारकासुर को मारने के लिए शंकर जी से उत्पन्न पुत्र चाहिए। शंकर जी परम तपस्वी हैं, परंतु वे विवाह नहीं करते। फिर उन्हें पुत्र कहाँ से हो, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना है। इस समय शंकर जी भगवान गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए परम तप में लगे हुए हैं और पार्वती जिन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास बैठी हुई हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। अतः जैसे भी जितेंद्र शिव को पार्वती की ओर रुचि होवे, तुम वही कार्य शीघ्र करो, इससे तुम्हारा यश स्थायी हो जाएगा। यह सुन कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने इंद्र से कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ओम कहकर उसने अपनी स्वीकृति दी। शंकर जी की माया से विमोहित काम ने इस बात को स्वीकार किया। वह अपने सहायकों सहित शीघ्र योगेश्वर शंकर के पास चला गया। वहाँ जहाँ वह अपनी तपस्या में लीन थे। इति शिव महापुराण का तृतीय पार्वती खंड का 17वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।